बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, उन्होंने अभी कहा कि जी अमेरिका और चाइना के बीच में जो टेंशन है उसमें पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है। ऐसी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, छोटा ओहदा नहीं है, तो उसको ओहदे को भगवान के लिए छोटा ना बनाएं। वो बड़ा ओहदा है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये ऐसे बात करता है नर्सरी स्कूल में होता होगा ना बिलावल, कि हम इन दोनों के बीच में दोस्ती कराएंगे। कैसे कराओगे? कौन पूछ रहा है तुमको यार? ये बचपने के बयान है। ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिज जॉब। वो उसके लिए देखिए, वो किसी का नवासा है, किसी का बेटा है, इसलिए वो इस गद्दी पे बैठा है। अपने क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं बैठा है वो। ना उसमें वो क्वालिटी है, ना क्वालिफिकेशन है, इतनी समझ है, ना अकल है, ना शऊर है, ना इल्म है। वो ठीक है, अपने फैमिली नेम की वजह से भुट्टो जरदारी उसका नाम है। भुट्टो जरदारी के चलते आपने उसको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक बच्चे के हाथ में दे दी, जो मैं बता रहा हूँ, ही इज वेरी डेंजरस। वो जयशंकर साहब इतना हार्म नहीं कर रहे हैं आपको, जयशंकर साहब, जितना आपका खुद का फॉरेन मिनिस्टर आप लोगों का बैंड बजा रहा है। वो पता ही नहीं बेचारे को। इंडिया जो है वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन जो है वो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि चाइना से कोई फैक्ट्रीज और कंपनीज जो है वो इस तरफ शिफ्ट कराने में। तो 1.2 ट्रिलियन की बात करिए, गति शक्ति की बात कर रहे हैं आप। देखिए, ये बेसिकली गति शक्ति एक प्लान है, इट्स एन ओवरऑल प्लान। बात ये नहीं कि इससे चाइना को कमजोर करें, बात यह है कि खुद को मजबूत करें। दिस इज नॉट एंटी चाइना, दिस इज टू स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स। हमारे जो रोड का या रेल नेटवर्क है हमारा, और जो हमारा शिप्स का नेटवर्क है, ये सब पूरा एक नेटवर्क है। एक पूरी हिंदुस्तान में फैसिलिटी है। किस तरीके से माल बनेगा, किस तरीके से बिकेगा, किस तरीके से लॉजिस्टिक्स होंगी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं गति शक्ति में। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेक इंडिया हेड। तो उस पर बहुत जोरों से इंडिया में काम चल रहा है। नॉट कि हम चाइना, बट हाँ इतना ये बात है कि अगर हम लोगों को वही फैसिलिटीज देंगे चाइना से बेहतर, अगर हम बेहतर पॉलिसीज देंगे और बेहतर तरीके से हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, तो कोई वजूहत नहीं है कि वो चाइना छोड़ के इंडिया ना आए। तो फोकस ये है कि हम ये नहीं कि हम चाइना को काट रहे हैं, हम चाइना की लकीर नहीं छोटी कर रहे हैं, हम अपनी लकीर इतनी लंबी कर रहे हैं कि मेहनत करके, पैसा लगा के, दिमाग लगा के अपनी लकीर इतनी लंबी हो जाए कि चाइना की लकीर छोटी हो जाए। समय लगेगा लेकिन कर देंगे हम लोग, सोच लिया हम तो कर ही लेंगे। आपको जान के चीमा साहब ये भी बहुत खुशी होगी कि अब हम दुनिया के नंबर 2 मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए दुनिया में। वी आर द नंबर 2 कंपनी एक्सपोर्टिंग मोबाइल सेट्स इन टू द वर्ल्ड। 2014 की बात करते हैं, केवल जब मोदी जी आए थे, हमारे चीमा साहब केवल 2 कारखाने थे मोबाइलों के, 2 कारखाने। आज आपको जान के ये भी खुशी होगी, आज 200 कारखाने हो गए। 2 कारखाने थे, अब 200 कारखाने हो गए। एक ऐसी फ्रेंडली पॉलिसी बनाई ताकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। अब आप डाटा की बात करें, अभी इंडिया में जो डाटा का प्राइस है दुनिया में सबसे चीपेस्ट है, राइट? सबसे सस्ता डाटा आपको इंडिया में मिलता है। 85 करोड़ लोगों को आज के डेट में इंटरनेट का एक्सेस है, ब्रॉडबैंड का एक्सेस 80 करोड़ को है। आप देखिए हाउ द नंबर्स हैव चेंज्ड इन 7-8 इयर्स। दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी। आपको याद होगा डॉक्टर जयशंकर साहब को बहुत वायरल वीडियो हुआ था, कह रहे मैं उनके बेटे यूएस में रहते हैं, कह रहे भाई मैं यूएस गया था, आई वेंट टू सी माय सन। तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने बोला कोविड सर्टिफिकेट दिखाओ। तो मेरा बेटा तो वो पर्चा निकाल पेपर ये दिखा रहा था, कह रहा आई शोड माय फोन। मेरे फोन में सब कुछ था, वहाँ यूएस में पर्चे वो कागज प्रिंट आउट वाला सिस्टम था, हमारे पास फोन में सब कुछ था। हमारा कोविड एप्लीकेशन 40 से 50 कंट्री यूज करी, हमने ओपन सोर्स कर दिया, दे आर मैनेजिंग कोविड विद इट। पहले भी शायद पैसा भी था इंडिया के पास और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन नहीं हुई। ये अब पॉसिबल हुई है, ये मेरे लिए मतलब थोड़ा सा हैरान कुन है। ये नहीं था कि पहले हिंदुस्तान के पास ठीक है शायद कम पैसा होगा, लेकिन पैसा पहले भी ताकत रखता था। अब क्या ऐसा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज आ गई है कि मोदी जी ने कहा कि नहीं जी हम तो इसको स्पिन करके ना एक और डायरेक्शन दे देंगे, और उन्होंने दी। जी, मगर मैं बहुत बेहतरीन सवाल पूछा। देखिए मैं आपको बताऊं, अब जब 4-5 साल पहले मोदी जी ने कहा कम मेक इन इंडिया, तो लोगों ने थोड़ा मजाक भी उड़ाया है। हमारे क्वेश्चन ने भाई क्या हो रहा है, ये वो शेयर के अंदर वो जो चक्रियां चल रही है। अब 3-4 चीजें बताऊं। एयरक्राफ्ट कैरियर पहले 6 कंट्रियों में आप आ गए, 5G 3 दिन पहले, ठीक है जी। और कल परसों LCH 8 कंट्रियों में आ गए जो LCH बना सकता है। अगर मैं पिछले महीने भर में देखूं, 3 बड़ी उपलब्धि, एयरक्राफ्ट कैरियर, 5G और LCH। ये सब मेक इन इंडिया के कारण, राइट? अगर आप रेलवे नेटवर्क की बात करें, आज की डेट में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क इंडिया का है। इंडियन रेलवे इज द हाईएस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड, और कंट्री में 2% जितना पावर बनता है वो कंज्यूम करता है। चाइना सबसे बड़ा नेटवर्क है बुलेट ट्रेन का। बुलेट ट्रेन नेटवर्क 38,000 किलोमीटर या 3,80,000 किलोमीटर का है वो चाइना। बुलेट ट्रेन वो नंबर 1 है अमेरिका से भी, कोई डाउट नहीं। और वही बुलेट ट्रेन की अब मैंने आपको लास्ट में बात की थी, करीब $250 बिलियन का लॉस और $1 ट्रिलियन का
ये वही वाली ट्रेन है। हमारा रेलवे ईश्वर की कृपा ऐसी प्रॉफिटेबल, कोई दिक्कत नहीं, और सबसे चीपेस्ट गुड और पैसेंजर फेयर हम दुनिया में देते हैं, जबकि सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब इसमें हम मॉडर्नाइजेशन करें। आपने, मैं एक बात बताऊं, मुझे कहना नहीं चाहिए, कड़वी बात है, लेकिन जनरल ए के नियाजी, आप कहते हैं ना आपकी फौज में सुसाइड नहीं होता, जनरल ए के नियाजी को कर लेना चाहिए था। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपनी पिस्टल निकालता, अपने सर पे डालता और अपना भेजा वार कर देता। नाम है उसका ए के नियाजी, इतना लंबा चौड़ा नाम, और निकला अंदर से गीदड़। हद हो गई। 1962 का किस्सा सुनाता हूँ, जहां पे हम लोग वो जंग हार गए चाइना से ना। मेरी रेजिमेंट की कहानी है रिजांगला की, जहां पे 122 लोग थे, 122 थे, वो 3000 चाइनीज से लड़े और 122 में से 114 एक रात में खत्म हो गए। उन्होंने हथियार नहीं डाले, उनको ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने, खुद के इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने बोला था कि तुम लोग पीछे हट जाओ, अगर जिंदा रहोगे तो किसी और दिन लड़ोगे, नहीं हटे, वो खत्म हो गए। हाँ, वो हम जंग हार गए, लेकिन आज भी चाइनीज कहते हैं तेरा कुमाऊं, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। तो बात ये नहीं होती, देखिए जीत और हार जंग में होती है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, राइट। पर वो फौजी कैसा जो हथियार डाल दे, ये देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी लड़ाई हारी है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे वीरों की लाशें हैं ना, वो भी गिन लो। जो जमीन पे गिरा, जिसने अपनी आखिरी सांस ली, उसके मरे हुए आदमी के भी हाथ में उसका हथियार पकड़ के, वो मेजर शैतान सिंह थे, उनके हाथ में उनकी पिस्टल थी। जब उनकी डेड बॉडी मिली थी 2-3 महीने के बाद, वो दब गए थे ना बर्फ में, तो उनकी बॉडी तब भी मिली थी। दहिया था एक नर्सिंग असिस्टेंट, उसके हाथ में सिरिंज था, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट था, लोगों को दवाई दे रहा था, उसके हाथ में सिरिंज था। ये जीत हार वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम इज नॉट, माय प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट दैट दे लॉस्ट द 71 वॉर, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। वी हैव आल्सो लॉस्ट अ वॉर, हो जाता है, वो है, ठीक है, लेकिन हथियार नहीं डालना चाहिए, ये गलत है। ये हमारे फौजी तो सर ये बताते हैं, हमारे फौजी तो ये कहते हैं कि जी हमारे एक फौजी के ऊपर उनके 15 फौजी खड़े हुए थे, हमारा नंबर बहुत कम था। वो मेजर जनरल अमजद शोएब साहब ने ये बात की है, और वो कहते हैं कि जी एक के ऊपर 15 खड़े कर देंगे तो क्या करेंगे, तो हमने जो है वो हथियार डाल दिया। हमारे साथ भी तो यही था, जब एक के ऊपर हमारे 15 खड़े हो गए थे तो हम मर गए लड़ते लड़ते। मैं 1962 की बात कर रहा हूँ, वो जगह हम हार गए। आप एक बार बता दीजिए जहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपने हथियार डाले और जो 122 के ऊपर 3000 हो गए, आप गिन लीजिए कितने थे। 122 के ऊपर 3000 यानी कि करीब 25-26 एक के ऊपर लड़े ना, क्योंकि ये धर्म है फौजी का लड़ना, पीछे ना हारना, क्योंकि देश की इज्जत उसके हाथ में है। भारत की इज्जत क्या रह जाएगी अगर फौजी भाग गया तो? क्या हमारे देश की इज्जत रह जाएगी? तो इसलिए फौजी ने बोला कि नहीं साहब, यहीं पे आज रात को, मेजर शैतान सिंह ने बोला आज रात को, आज हमारी आखिरी रात है, उन्होंने बोला ठीक है साहब, डन। दे फॉट, दे डाइड वे दे फॉट, वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो गए, पीछे कोई नहीं हटा। तो ये नहीं, ये गलत बात है। एक के ऊपर 15 हावी हो गए, 20, 100 हावी हो गए, 100 हावी हो गए, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम तरावा, ठीक है।